सर क्वेश्चन नंबर 12 पर आए। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट का आपका FAR 1 के पास पेपर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट से लास्ट पास पेपर आईकेप के एग्जाम का स्प्रिंग 2022 के अटेम्प्ट का सवाल है। स्प्रिंग 2022 में भी ये टेस्ट हुआ था IS 23 8 मार्क्स का, और ऑटम 22 में टेस्ट नहीं हुआ। तो आप समझ लो कि स्प्रिंग 23 के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। बुलान पाकिस्तान लिमिटेड 8 मार्क की वेटेज है। स्प्रिंग 2022 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। बुलान पाकिस्तान लिमिटेड कहता है बुलान पाकिस्तान लिमिटेड इज प्लानिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयरहाउस ऑन 1 जनवरी 2023 एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इट बाय 30 नवंबर 2023। The management want to ascertain the borrowing cost that can be included in the cost of the warehouse. Relevant details in this respect are as follow. एक कंपनी बुलान पाकिस्तान के नाम से 1 जनवरी 2013 पे वेयरहाउस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रही है। 30 नवंबर पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मैनेजमेंट चाहती है कि आप उसे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करके दें। पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है एक्सपेक्टेड पेमेंट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयरहाउस विल बी एज फॉलो। हमने कॉन्ट्रैक्टर को इन दिन पे करना होगा। 1 Feb 23 पे 40 मिलियन, 1 अप्रैल 23 पे 120 मिलियन, 1 सितंबर 23 पे 100 मिलियन और 1 दिसंबर 23 पे 90 मिलियन, इन टोटलिटी 350 मिलियन पे करना है। पॉइंट नंबर 2, द प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस, और हम इस प्रोजेक्ट को इन दो तरीकों से फाइनेंस कर रहे होंगे। पॉइंट नंबर 1, specific loan of 350 million at 16% per annum to be obtained on 1 January 2013. The principal will be payable in 5 equal annual installments along with interest from 1 January 2014. आपने 1 जनवरी 23 पे ही 350 मिलियन का लोन ले लिया 16% सूद पे। 5 साल इक्वली लोन को वापस करना है और साल के आखिर में सूद देना है। यानी कि प्रिंसिपल रीपेमेंट, लोन रीपेमेंट और पहला सूद अगले साल 1 जनवरी 2014 पे पे होगा। तो हमारे ईयर की कैलकुलेशन के लिए तो वो रेलेवेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 1-2 का सेकंड बुलेट, withdrawal to be made from existing running finance facility. These facility will be used to finance other needs of BPL. Details of these facilities are as follow. हमारे पास दो फैसिलिटीज हैं जो कि और कामों में इस्तेमाल हो रही है और इसमें भी इस्तेमाल होगी, यानी कि ये जनरल बोरिंग्स है। बैंक ए बैंक बी की लिमिट है 300 और 350। बैंक ए बैंक बी का ऑन एन एवरेज बैलेंस है 220 और 280। अब यहां इस सवाल में कोई अजम्पशन का डिफरेंस नहीं है, यहां तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये पूरे साल का एवरेज है, कंस्ट्रक्शन पीरियड का एवरेज नहीं है। और इन पे सूद कितना चार्ज होगा 13.7 और 14.6%। द सरप्लस फंड अवेलेबल फ्रॉम द लोन विल बी इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एट 10% per annum. The construction work is expected to be suspended for the entire month of June 2023 due to usual monsoon rains. सर इसका भी सूद कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि एबनॉर्मल डिले नहीं है, नॉर्मल डिले। अच्छा, सवाल के दो हिस्से। कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ द वेयरहाउस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ये दो अलग अलग पार्ट है। पार्ट 1, if all the payment will be made from specific borrowing, यानी कि आप जनरल बोरिंग को इस्तेमाल ही ना करो, सारा का सारा क्वालिफाइंग एसेट अपने स्पेसिफिक लोन से करो 350 का, तो क्या आंसर बनेगा? या फिर इफ ऑल द पेमेंट विल बी मेड फ्रॉम द रनिंग फाइनेंस, सारा जनरल बोरिंग से करो, स्पेसिफिक से कुछ भी ना करो। तो ये बेसिकली दो सवाल है, एक प्योरली स्पेसिफिक बोरिंग का, एक प्योरली जनरल बोरिंग का, दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। जल्दी से सॉल्व कर लें खुद इस सवाल को। चलिए सर यहाँ देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है हैंडआउट का, और ये आईकेप का क्वेश्चन नंबर 1 है स्प्रिंग 22 के अटेम्प्ट का। सवाल का नाम है हमारे पास बुलान पाकिस्तान लिमिटेड। सबसे पहले मैं एक टाइमलाइन बना लेता हूं। हमारा जो रेलेवेंट ईयर इस सवाल में, वो है 1 जनवरी 23 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। फर्स्ट जनवरी 23, फिर 31 जनवरी 23,
फिर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इस सवाल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 23 से और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी 30 नवंबर 2023 पे, यानी कि यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड हो जाएगी। तो ये वाला मंथ तो रेलेवेंट नहीं है। फिर इन्होंने जो एक्सपेंडिचर्स की डिटेल्स दी कि जो हमने एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट की है, पहली पेमेंट हमने की है 40 मिलियन की 1 फेब पे, यानी कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। दूसरी पेमेंट की है 1 अप्रैल पे 120 मिलियन, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 120 मिलियन। तीसरी पेमेंट की है 1 सितंबर पे 100 मिलियन, तो ये सितंबर का महीना इसके स्टार्ट में। और चौथी पेमेंट की है 1 दिसंबर यानी कि 30 नवंबर, आखिरी दिन 90। स्पेसिफिक बोरिंग में आप इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करते हो जब 3 कंडीशंस पूरी हो रही है, सूद भी लग रहा हो, खर्चा भी हो रहा हो और कंसेशन भी चल रही है। कंसेशन स्टार्ट यहाँ पे हुई है, लेकिन खर्चा कब हुआ है? यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये महीने का सूद भी अब रेलेवेंट नहीं रहा। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन अब स्टार्ट करते हो जब 3 कंडीशंस पूरी हो रही हो, कंस्ट्रक्शन आर इन प्रोसेस, एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड एंड बोरिंग कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, शायद लोन भी यहाँ ले लिया है, लेकिन खर्चा कब किया है यहाँ पे? तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन, यहाँ से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं होगी। अब पहले हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल का जो केस ए है स्पेसिफिक बोरिंग, सर 350 मिलियन का लोन है, इसके ऊपर 16% मार्कअप से सूद पे करना है, और कितने महीने का सूद कैपिटलाइज होगा? सर 10 महीने का। ये वाला काउंट नहीं करेंगे और आखिरी महीना काउंट नहीं करेंगे, तो इनटू 10/12। फिर लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। अब यहां गौर से देखिए, यहां पे हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग के 350 आए, एक महीने बाद हमने 40 की पेमेंट की तो 310 रह गए। फिर हमने यहाँ 120 की पेमेंट की तो कितने रह गए? 190। फिर हमने 100 की पेमेंट की तो हमारे पास कितने रह गए? 90, और फिर 90 की पेमेंट कर दी तो 0। अब मैंने 350 पे यहां से लेकर यहां तक का सूद तो कैपिटलाइज कर दिया, क्योंकि लोन तो 350 का पूरा है। इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करने के लिए हमने ये 350 इन्वेस्ट किए होंगे एक महीने के लिए, लेकिन इस एक महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम को बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे 40 की पेमेंट करके 310 बच गए, इसको भी इन्वेस्ट किया होगा। और चूंकि अब सूद की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो रही है तो इन्वेस्टमेंट इनकम को भी रिड्यूस करना है, तो 310 हमने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट का रेट कितना दिया है? 10%। कितने महीनों के लिए? 1-2, सिर्फ 2 महीनों के लिए। फिर हमने मजीद 120 की पेमेंट की तो कितना रह गया? 190 को इन्वेस्ट किया होगा। 10% पे कितने महीनों के लिए? 1, 2, 3, 4 और 5। फिर हमने 100 की पेमेंट की तो 90 रह गए, इसको भी इन्वेस्ट किया होगा कितने अर्से के लिए? 1, 2, 3। तो ये हमारे पास सवाल का पार्ट ए इजीली सॉल्व हो गया। सवाल के पार्ट बी में जब हम इन एक्सपेंसेस को कर रहे हैं आउट ऑफ जनरल बोरिंग, तो पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। कहता है इस साल 2 लोन से जनरल बोरिंग्स की हुई है, 300-350 मिलियन की लिमिट है, लेकिन यूटिलाइज कितनी की है? 220 मिलियन और 280 मिलियन, और सूद कितना कितना है? 13.7 और 14.6। तो इन बोरिंग्स पे सूद कितना लगेगा? 220 मल्टीप्लाई बाय 13.7% मल्टीप्लाई बाय 10/12 प्लस 280 मल्टीप्लाई बाय 14.6 मल्टीप्लाई बाय
10 ओवर 12 और डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे 220 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 12 प्लस 280 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 12। तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कितना आ रहा है? ऐसे किया ना हमने, ये समझ आ रहा है ना सबको? 14.203। और अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। या देखें सबसे पहले यहां पेमेंट करनी है 40 की, तो आपने जनरल बोर्डिंग कितनी होगी 40 की, कितने अरसे के लिए? सिर्फ 2 महीने के लिए, उसके बाद और बढ़ जाएगा ये। तो 40 मिलियन पे 14.203% इंटू 2 और 12। फिर आपने मजीद 120 का खर्चा किया तो आपका टोटल लोन कितना हो गया 160। 40 प्लस कितना सूद लगेगा 14.203%। कितने महीने के लिए सर? 1 2 3 4 5 महीने के लिए 160 मिलियन आउटस्टैंडिंग। फिर आपने मजीद पेमेंट करनी है 100 की, तो अब लोन हो गया 260। तो अगर ब्रेक करके यहां शो करूं 40 प्लस 120 प्लस 100 कितना सूद लगेगा 14.203। और कितने और तक आउटस्टैंडिंग रहा 1 2 3। अब मुझे मालूम है कि मैंने मजीद 90 की पेमेंट करी है, लेकिन अब कंसेशन खत्म हो गई है, तो उस पर कोई सूद की कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। तो ये हमारा जनरल बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगा। जरा कैलकुलेशन करें इसकी, कितना आ रहा है सब? 5.16 46.66 स्पेसिफिक बोरिंग पे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आ रहा है 31.33। ये जो जनरल बोरिंग है सवाल का पार्ट बी 40 इंटू दिस इंटू 2 और 12 सॉरी 4.7 4.73 160 इंटू 14.20% इंटू 5 और 12 11.3 और 9.23 ये 9.46 है। ये चेक करिए 11.36 सही है गलत है? तीनों ही चेक कर लें। तो हमारे पास बोरिंग ये बाकी सब सही है, सारे कर लो। 40 इंटू 14 शेयर दिया 203%, 160 260 ये तीनों सही है। 23 पॉइंट तो ये भी गलत चेंज हो जाएगा या ये सही है? 19 पॉइंट। क्या ये समझ आ रहा है सबको? यही बनेगा सेम। यहाँ देखो कैसे सर इस वर्किंग को मैं क्यूमुलेट ना करूं पूरा कैलकुलेट करूं तो यही सूद बनेगा। कैसे होगा? फिर सबसे पहले तुमने 40 की पेमेंट की 14.203%, ये पूरे 10 महीने आउटस्टैंडिंग है। फिर तुमने 120 की पेमेंट की 14.203%, ये 8 महीने आउटस्टैंडिंग है। और फिर तुमने मजीद 100 की पेमेंट की 14.203%, ये 3 महीने आउटस्टैंडिंग है। इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो 9 फर्स्ट आ रहा है 73 और क्या टोटल तीनों का टोटल ये बन रहा है। तो यहां तक हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। आज की क्लास को हम यही तरह रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम IAS 23 कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट कर लेंगे और अगली 2 से मैक्सिमम 3 क्लासेस में हमारा ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा।